हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फ्रेम अ करेक्ट ट्रायल बैलेंस इन द क्वेश्चन। जब आपको गलत ट्रायल बैलेंस प्रोवाइडेड होता है, एक सिंपल सा ट्रिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एंड 100% you will be framing a correct trial balance and it can be a very scoring question in the exams as well. So let's start with today's video. So बहुत बार we get a question where incorrect trial balance is given to us and we have to correct the trial balance. अब अगर आप इस trial balance को देखते हैं, the total of debit and credit side are equal, but still यहाँ पर बहुत सारी गलतियां हैं। डेबिट वाले आइटम्स क्रेडिट में पोस्ट किए गए हैं एंड वाइस वर्सा। सो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, we need to place the items on the correct side whether debit or credit and then we have to prepare the correct trial balance for the कंपनी। सो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, जस्ट अ सिंपल ट्रिक वी हैव टू फॉलो हियर एंड वी विल बी 100% करेक्ट इन द क्वेश्चन। सिंपल सी ट्रिक जो हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है, दैट इज द वर्ड पर्स। हम इस वर्ड को, इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे एंड वी विल हैव अ 100% करेक्ट ट्रायल बैलेंस विद अस। सो लेट्स सी हाउ दिस ट्रिक इज टू बी यूज्ड। So इस word pulse में we have meaning for every given alphabet. P here stands for purchases, E for expenses, A is for assets, R stands for revenue, L is for liabilities and S is for sales. हमें simply क्या करना है, PEA, that means the first three alphabets of the word we have to debit. That means purchases, expenses and assets are always debited and RLS, that is revenue, liabilities and sales are to be credited always in the trial balance. Now let's match, let's correct the trial balance given in the question. Now let's discuss each and every item one by one and let's see कि ट्रिक के हिसाब से उसे कहाँ पर प्लेस किया जाना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक सिंपली कंपनी के लिए एसेट होता है, सो एसेट्स हैज टू बी डेबिटेड एज पर द ट्रिक। रिटर्न आउटवर्ड्स मीन्स वो रिटर्न्स जो कंपनी के बाहर जाते हैं। और कौन सा रिटर्न कंपनी के बाहर जाता है, जब आप परचेज रिटर्न करते हैं, इट इज गोइंग आउट ऑफ द कंपनी। सो रिटर्न आउटवर्ड्स मीन्स परचेज रिटर्न। अब क्योंकि परचेज को आप डेबिट करते हैं, सिंपल लॉजिक हियर आई एम अप्लाइंग, क्योंकि परचेज डेबिट होता है, सो परचेज रिटर्न, दैट मीन्स रिटर्न आउटवर्ड्स विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट इज सैलरीज एक एक्सपेंस होते हैं बिजनेस के लिए, सो एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड हियर। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होते हैं, लाइबिलिटीज हैव टू बी क्रेडिटेड। बैंक आपका एक एसेट होता है, सो आपका एसेट डेबिट किया जाना चाहिए। Carriage inwards, that means the transportation cost that you pay to get goods into the company, it is again an expense, it will be debited. Rent received, revenue होता है, income होता है and as per the trick it is to be credited. Discount allowed, जब आप डिस्काउंट किसी को अलाउ करते हैं, it is an expense for the business क्योंकि उससे आने वाला पैसा कम हो रहा है, so it is an expense and as per the trick expenses are to be debited. Purchase has to be debited as per the trick. Bills payable liability है, so credit होगा. Debtors asset है, debit होगा. Carriage outwards एक और expense होता है बिजनेस के लिए, एक और transportation cost होता है when goods are going out of the company for sales. So ये भी expense है, so again it will be debited. Capital एक तरह की liability होती है, so will be credited. Machinery asset है, so will be debited. रिटर्न इनवर्ड्स, दैट मीन्स रिटर्न्स जो कंपनी के अंदर आ रहे हैं, दैट इज वाई इनवर्ड्स। कौन से रिटर्न्स कंपनी के अंदर आते हैं, सेल्स रिटर्न्स। नाउ बिकॉज सेल्स आर क्रेडिटेड, सो सेल्स रिटर्न्स विल बी डेबिटेड। डिस्काउंट रिसीव्ड एक तरह का रेवेन्यू, एक तरह का इनकम होता है, कंपनी के लिए गेन होता है, सो वी विल बी क्रेडिटिंग द सेम। ट्रेड एक्सपेंसेस, नाउ एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा। सेल्स credited as per the trick that we discussed. Building will be debited because it is an asset. Now we have discussed how every item is to be placed in the trial balance. Now let's frame the correct trial balance. Now after placing all the items correctly in the trial balance, this is how your trial balance will look like. आपका बैलेंस अभी भी जो टोटल है दोनों साइड का पहले जैसा ही है, but now we have the correct items on both the sides, that is debit and credit.
Thank you so much for watching the whole video. Do subscribe to the channel Concepts of Commerce on YouTube, and please check the MCQs that I keep on posting on the channel every now and then, because they help you to check your basic concepts. आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है बहुत छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेकर, कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. Do check out the MCQs and try to answer them as well. Stay tuned in for the next video that I am going to post on numerical or final accounts with adjustments. अगर कोई ऐसा वीडियो है जो आप देखना चाहते हैं, कोई न्यूमेरिकल ऐसा है जो आप चाहते हैं I should be solving step by step here in the video, you can write in the comment section as well. अगर आज के वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कन्विंस नहीं हैं, or you have any other question regarding any question in accounting or in any other subject, you can write that also in the comment section below.